नाज़रीन, एक ज़रबुल मिसल है कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। अपने ही सगे भांजे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी जान ही ले ली है। नहीं, फैज़ान की अपनी ख्वाहिश नहीं थी, हमारे पास अपना घर नहीं था, इसलिए हम लोग उस औरत की बातों में आ गए। वो और कोई काम धंधा करती थी, 2 नंबर। आपको ये कैसे इल्म हुआ कि आपका जो लफ्ते जिगर है वो इस दुनिया से जा चुका है? कि पैसे ले लो, इस बच्चे को ना मारो। तो मैं अब किसी के सहारे जीऊँ? मेरा वही कमाने वाला था, वही सहारा था। ना कोई पुलिस वाला, ना कोई थाने वाला, ना कोई कितने भी नहीं, साड़ी सुनवाई नहीं हो रही। तुम्हें तेरे बेटे का वास्ता है, तुम्हें तेरे अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें तेरे नबी का वास्ता है कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, इसे पासपोर्ट दे दो। तो ये कहती थी कि मैं तेरे बेटे की लाश ही दूंगी, कि आपका बेटा मर चुका है, आपका सहारा खत्म हो चुका है। इसने नहीं बताया हमें। उसने तो हिंदू से शादी की है, संदूर भरती है माथे में, मैं कसम उठाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ इसका मजहब क्या है, ये किस चीज़ की कसम उठाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, एक ज़रबुल मिसल है कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन इस वीडियो में जिस डाइन का तज़किरा हम करेंगे वो आप देख सकेंगे कि उसने अपने ही सगे भांजे को पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क ले जाकर ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसकी जान ही ले ली है। ये सारा माजरा क्या है और ये कैसे हुआ, आइए हम ये आपको सुनवाते हैं उसकी वालिदा से। आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, अभी मैं फैज़ान के वालिदैन के साथ मौजूद हूँ। तो मैं आंटी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कि फैज़ान बाहर जाने से पहले क्या करता था? वो सिक्योरिटी एजेंसी में मतलब ड्यूटी करता था। तो कैसे उसे, आपकी जिस तरह बहन का बताया जा रहा है कि आपकी बहन थी जो उसको वरगला कर बाहर लेके गई, तो ये सारा कैसे माजरा हो पाया? कैसे उसने कहा कि मैंने आपके बेटे को बाहर ले जाना है, या फैज़ान की अपनी ख्वाहिश थी कि वो बाहर जाना चाहता था? नहीं, फैज़ान की अपनी ख्वाहिश नहीं थी, हमारे पास अपना घर नहीं था, इसलिए हम लोग उस औरत की बातों में आ गए। तो घर बनाने के लिए वहाँ मैंने भेज दिया उसके साथ। तो वहाँ जाकर वो और कोई काम धंधा करती थी, 2 नंबर। तो मेरे बेटे को बोलती थी कि ये आप काम करो, वो नहीं करता था, तो इसलिए उसके पीछे पड़ गई। तो वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर भागता रहा, उसका पासपोर्ट छीन लिया उसने। पासपोर्ट छीनने के बाद वो उसने कोर्ट में केस किया। तो केस करने के बाद पासपोर्ट उसने नया ले लिया। तो इस औरत ने देखा कि इसने पासपोर्ट नया ले लिया है, तो अब तो ये कामयाब हो गया है। तो इसने फिर उससे सुलह की, तरले मिन्नतें की कि हम दोनों ना इकट्ठे हो जाते हैं। वो बच्चा था, इसकी बातों में आ गया। और फिर 2 माह से मतलब इसके साथ रह रहा था। तो वहाँ दुबई का वो एरिया था जहाँ पे कोई कैमरा ही नहीं था, ये वहाँ ले गई उसे। तो वहाँ उसे मौका पाकर ख़त्म कर दिया, उसे खुदकशी का नाम दे दिया। खुदकशी के नाम देने के बाद मुझे बताया ही नहीं, माँ को बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपका बेटा ख़त्म हो गया है, अब इसका क्या करना है। कोई बात नहीं की, खुद ही उधर मतलब पुलिस स्टेशन जाके उसे जमा करवा दिया। वार उधर ही आप ही खुद ही मदई बन गई। तो इससे पहले भी आपकी बहन जिस तरह आप बता रही हैं कि बाहर ही दुबई ही होती हैं, तो आपको उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ का इससे पहले इल्म नहीं था कि वो उधर जाके, जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि वो धंधा करती हैं, पहले आपको ये, आपका इल्म में ये नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। पहले ये बोलती थी कि मैं उधर वो अरबी बाया है उनको स्टिच करती हूँ या उसे स्टोन लगाती हूँ, ये काम बोलती थी कि मैं ये करती हूँ। तो बेटा उधर गया तो तब मुझे पता चला ये काम करती है। तो लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैंने बेटा खोया है ना, तो इसके बाद कोई माँ, बेटी और बेटा ना खोए। इस औरत को पाकिस्तान से बाहर ना जाने दे। तो जब आपका बेटे के साथ ये सारा वाक़या हुआ और उसे कत्ल कर दिया गया, ये उसके पाकिस्तान से जाने के कितनी देर बाद हुआ? जब लॉकडाउन हुआ था ना 21 को पहला, तो 14 को मेरा बेटा गया था। 14 तारीख को बेटा मेरा वहाँ गया दुबई में, तो 21 को लॉकडाउन हो जाता है, पहला जो पहले वाला होता है जब इमरान खान की हुकूमत आई है। तो ये जो कत्ल वाला सारा वाक़या हुआ है, ये किस तारीख को पेश है? ये 25 जुलाई को मेरे से बात कर रहा है वीडियो कॉल पे, पैसे भेज रहा था मुझे कि अम्मी जी मैं 5 तारीख को पैसे भेजूँगा, आप अपना घर शुरू कर लो। तो यही बातें कर रहे। छोटे का वीज़ा कह रहा अगले माह भेजूँगा।
तो शाम को खर्चा भेजूँगा, अबू को काम पे ना जाने देना, तो 5 को भेजने थे पैसे। बात करते करते ही कॉल बंद होगी। तो उसके बाद मैं इतनी कॉलें की, कोई कॉल भी नहीं मिली। तो ये जो तकरीबन साल सवा साल का अरसा आप बता रही हैं कि आपका बेटा उधर रहा है, तो ये जो धंधा करने वाली बात है ये आपको उसने ही बताई थी? जी, मेरे बेटे ने बताई। तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें? एक लड़की को मतलब है कि इसने इतना उस पर सितम जुल्म किया, वो सियालकोट की लड़की है, उसकी मतलब शराब पिलाकर ऊपर 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। तो वो ज़िंदा तो बच गई, मतलब है कि उसकी टांगें ख़त्म हो गई, नीचे वाला धड़ ख़त्म हो गया, उसका नीचे वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। तो वहाँ सियालकोट में है, तो उसकी वीडियो मेरे पास है उस लड़की की, तो आपको दिखाती हूँ, आप खुद लोग देख लें कि कितना जुल्म कर रही है। मेरे बेटे को भी इसने इतनी बेदर्दी से पीटा ना, इतनी बेदर्दी से पीटा। तो एक औरत थी वहाँ पे, उसने कहा कि क्यों पीट रही हो? तो इसने बोला आप इसकी क्या लगती हो? उसने बोला बच्चा तो है, तरस है, दर्द ही है इसका। तो इस बोली कि इसके पैसे भर दो आप। उस औरत ने इसके पैसे भर दिए कि पैसे ले लो, इस बच्चे को ना मारो। तो जो आप बता रही हैं कि उस औरत ने पैसे भर दिए, तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि वो आगे फर्दर वो यहाँ से लोगों के बच्चों को या बच्चियों को ले जाकर आगे फर्दर सेल करती हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही करती है, बच्चों के साथ जुल्म और सितम करती है। बच्चियों को वलगला के पार्लर के नाम पे जाती है, तो वहाँ और कुछ करवाती है। जो बच्ची ना माने तो उसे पीटती है, बहुत ज़ोर से पीटती है। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि उसे किसी जो है वीरान जगह पर जहाँ कैमराज नहीं लगे थे वहाँ पर ले जाके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको जान से मार दिया गया, ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं? ये मेरा बेटा बताता था कि हम किस जगह पे रहते हैं। तो मतलब बाद में पता चला कि उस एरिया में कैमरे ही नहीं थे। तो मैंने एजेंसी से भी पूछा कि आपके दुबई के कैमरे कहाँ थे जब मेरे बेटे से वाक़या हो रहा था? तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरा वही कमाने वाला था, वही सहारा था, बाकी तो छोटे है, वालिद उसका देख लो, क्या वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं अब किसी के सहारे जीऊँ, किससे मांगू? सानू आंटी ने भी दस्सिया है कि ओदी खाला ने, मुंडे दी खाला ने ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ FIA ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਲਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 2ਰੀ 3ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, पता नहीं किस तरीके मजदूर बच्ची ने जहाज़ दे विच बिठा के ते पाकिस्तान सियालकोट पहुंचा देता है। तो अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि वो बंदी जो है पाकिस्तान आई है, आप कह रही हैं कि वो ननकाने आई है, तो आपका उसके साथ कोई रब्ता हुआ है अपनी बहन के साथ? नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ। वो उसके भाई है ना, मेरे छोटे 2 भाई, वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं उसकी तरफ से। मैं उधर वहाँ अपनी जगह पे बैठी हूँ ननकाना साहब में, तो वहाँ वो लोग आते हैं, कहते हैं कि जगह मतलब मुझे छीनना चाह रहे हैं, मुझसे वो लोग जगह मुझसे छीनना चाह रहे हैं। जिधर आप ननकाने में रहते हैं वो जगह जो है वो भी आपसे छीनने की वो कोशिश कर रही है। अभी जो वो आप कह रही हैं कि ननकाने में वापस कह रही है, वो ये भी कह रही कि मतलब एक तो इसका मर गया ना, एक तो बाकी के भी मैं इसके ऐसे ही मतलब है कि छीन लूँगी।
अगर हम आपको देखें या आपका लिविंग स्टाइल देखें और इसी तरीके से जिस तरह आप अपनी बहन का बता रही हैं कि वो दुबई होती है और फिर वहाँ उसने आपके बेटे का मर्डर किया, वहाँ भी उसके असर व रसूख हैं, उसने अपनी रिपोर्ट्स खुद ही बनवा ली, तो यहाँ पे भी जो है आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या वो इतनी बाअसर है कि वो क्या उसने ऐसा किया है कि कहाँ कहाँ उसके ताल्लुकात हैं? ये इसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता इस जैसे लोगों के कहाँ कहाँ तल्लक होते हैं। मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ, तो वो औरत तो इतनी चालाक है जो दुबई तक पहुँच गई है, लोगों के घर ख़राब कर रही है, बच्चियों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही है, बच्चों की ज़िंदगी छीन रही है। तो मुझे क्या पता इस औरत का कहाँ कहाँ से उसके तल्लक है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, उसे पता है इतने लंबे हाथ है उसके। तो दूसरी बात यह है, इस औरत ने मुझे बोला था जब मेरे बेटे के साथ जुल्म और ज़्यादती करती थी ना, तो मैं इसे तरले और मिन्नतें करती थी कि मेरे बेटे की जान बख्श दो खुदा के लिए, तुम्हें तेरे बेटे का वास्ता है, तुम्हें तेरे अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें तेरे नबी का वास्ता है कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, इसे पासपोर्ट दे दो। तो ये कहती थी कि मैं तेरे बेटे की लाश ही दूंगी। तो अभी जो आपके बेटे की डेड बॉडी वगैरह वहाँ से आई है, या जिस तरह आप कह रही हैं उसका बाकी सामान भी वहाँ से कार्गो किया गया है, तो वो सारा किसने ये सारा अमल जो है वो किया है? ये इस औरत ने किया है, ये खुद ही मतलब उसे उसकी वारिस उधर बन गई, मुदई बन गई, मुझे पूछा तक नहीं कि तेरा बेटा ख़त्म हो गया है, तुम इसकी माँ हो और बाप है, क्या करूँ इसका, कहाँ ऐसे रखूँ। इस औरत ने हम लोगों से राब्ता ही नहीं किया, हम लोगों को बताया तक नहीं कि आपका बेटा मर चुका है, आपका सहारा ख़त्म हो चुका है, इसने नहीं बताया, हमें कुछ भी नहीं बताया। आपको ये कैसे इल्म हुआ कि आपका जो लख्ते जिगर है वो इस दुनिया से जा चुका है? इस औरत ने अपने भाइयों और मेरे छोटे, वो मेरे भी भाई हैं, उन लोगों को बताया, उन लोगों ने मुझे बताया, तो फिर मैं इस औरत से इतनी कोशिश की बात करने की, इतनी कोशिश की बात करने की, इसने एक फ़ोन भी मेरा नहीं उठाया, एक फ़ोन भी। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि अभी भी आपके जो 2 अदद भाई हैं वो अभी भी अपनी उस बहन की तरफदारी कर रहे हैं जिसने आपके बेटे की जान ली है, तो क्या बादी नज़र में हम ये कह सकते हैं कि वो भी इस जुर्म में, या जो वो धंधा कर रही है यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ ले जाती है, इसमें वो बराबर के शरीक हैं? बात सुने, वो लोग बोल रहे हैं कि ये औरत कह रही है कि मैं कसम उठाती हूँ, मैं कसम उठाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ इसका मज़हब क्या है, ये किस चीज़ की कसम उठाती है? उसने तो हिंदू से शादी की है, संदूर भरती है माथे में, तो किस चीज़ की कसम लूँ उससे? वो किस मज़हब की है, उसका मज़हब है कोई? आप लोग ही बताओ। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी, आपके भाई इस सारे सीन में, या इस सारा जो भी इशू हुआ है, इस किरदार, इस सारा वो भी इस किरदार का हिस्सा ही है? जो एक कातिल और जुर्मवार का साथ दे ना, गुनाहगार का, वो क्या होता है? वो शरीक जुर्म ही हुआ ना जी। वो मेरे भाई हैं, छोटे हैं, उन्हें चाहिए सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ के मतलब उनको पता है, हर चीज़ है, जब से वो तंग कर रही है हम लोगों को, हर चीज़ का पता है उन्हें, तो फिर क्यों उसका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों उसे बचा रहे हैं? वो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरी जगह, वो भी छीनना चाह रही है, तो क्यों उसका साथ देते हैं? दूसरी बात ये है, जब इस औरत ने हम लोगों पर जुल्म और सितम करने का शुरुआत की, तो मेरी बेटी बड़ी है, उसकी फ़ोटो गुंडों और बदमाशों को फ़ोटो नेट पे सब वो बहुत गंदे गंदे वीडियो बना के भेजते रहे, हम लोगों को तंग करते रहे लोग। तो वो जो मेरे भाई हैं ना, उन लोगों को भी पता चला कि वो गुंडे भेज रही है हमारी बहन के घर, तो वो लोग भी साथ में आ रहे थे कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, वो गुंडे भेज रही है, हमारे कहने से मना नहीं हो रही है, हमारे बोलने से मना नहीं हो रही है, तो आप लोग घर छोड़ जाओ, आप घर छोड़ जाओ, हम लोग भी आ रहे वहाँ। तो फिर मैं डर गई, मैं कहीं भी किसी जगह पे पुलिस पे मतलब कंप्लेन नहीं की किसी जगह पे, तो भाई शायद मैं कंप्लेन करूँ तो वो पैसे वाली औरत है, वो इतनी मतलब सब कुछ कर सकती है, तो मेरी शायद कोई ना सुने, इधर मैं चुप हो गई। दूसरी बात ये है कि इसने मेरी वो जो मेरा बेटा था ना, उसकी मंगेतर थी, उसकी भी फ़ोटो इसने वायरल की, फेसबुक नेट पे गुंडों के पास भेजियाँ फ़ोटो, सब कुछ जो इससे होता था ना, सब कुछ हमारे साथ इसने किया। हमारे गांव वाले इस चीज़ के गवाह हैं, हमारे मोहल्ले वाले इस चीज़ के गवाह हैं, जो हमारे साथ करती रही। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए
आगे किसी बच्चे और बच्ची के साथ जुल्म ना करे ये औरत। मेरे साथ तो इतना बड़ा जुल्म कर लिया इसने, मेरा तो कमाने वाला, हमारा तो सब कुछ छीन लिया इसने। हमारे पास घर भी नहीं अपना, मैं अब कहाँ जाऊँ? वहाँ मेरा घर है वो भी छीनना चाह रही है। तो वहाँ आके उन्होंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है, जिस तरह आप बता रही हैं कि बड़े असर और रसूख की मालिक है वो? इधर आई है तो वहाँ इसने हमारे मतलब दरख्वास्त दी हमारे ऊपर, वो जगह छीनने की कोशिश कर रही है कि वो मतलब वो भी छीन लूँ। ये भी धमकी दी कि अब एक और होती है ना तो आगे आगे देखे होता क्या, मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ, ये तो जगह नहीं ना दे रही तो क्या करती हूँ उसके साथ में। जी नाज़रीन, आपने फैज़ान की वालदा की बात सुनी कि किस तरह उनके लख्ते जिगर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि उसकी जान ही ले ली गई। तो यहाँ पर जो अब सवाल उठता है वो पाकिस्तान के इदारों पर उठता है कि ये जुर्म हुआ तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ दुबई में ही है, लेकिन वो शैतान सिफ्त औरत आज भी अभी भी ननकाने में मौजूद है और इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाना चाहती है। तो हमारे इदारे, स्पेशली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे FIA कहा जाता है, उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि वो कहाँ है। जब इस तरह की शैतान सिफ्त औरतें जो रवायती स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग जो है उससे हटकर नए से नित नया तरीका वो दरियाफ्त कर रही हैं, तो FIA जो है वो क्यों नहीं तफ्तीश के निज़ाम में बेहतरी ला रहा? वो क्यों नहीं इस तरह के इंसानी स्मगलरों पर हाथ डाल रहा कि उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि किसी और माँ की गोद ना उजड़ सके? अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हमारा गुजरांवाला का FIA और गुजरांवाला वो सरजमीन और वो डिवीज़न गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, सियालकोट के जो इंसानी स्मगलरों की मंडी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जवानों के ख्वाबों के साथ ये लोग खेलते हैं। ये एजेंट्स उन्हें बाहर का लालच देते हैं कि आपको वहाँ पर हम ये जॉब दिलवाएंगे और इतने पैसे आपको मिलेंगे और आपके हालात बदल जाएंगे, लेकिन वो बेचारों के हालात क्या बदलने, वो उनकी जान जो है वो रूह परवाज़ कर जाती है और वो सिर्फ लाश वहाँ पर पड़ी रह जाती है। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर FIA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाना चाहूँगा और सवाल उठाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये इनके इंस्पेक्टर्स, इनके डिप्टी डायरेक्टर्स, क्या ये तो नहीं कि ये एजेंट्स के साथ मिले हैं? क्या इन्हें इवन दैट के डिप्टी डायरेक्टर्स तक शुनीद है कि एजेंट्स जो हैं अपनी मंथली पहुंचाते हैं? यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो डिपोर्ट्स किए जाते हैं, जो ये वाया डंकी लोगों से पैसे लेके लोगों के नौजवानों की जानों के साथ खेलते हैं, उन्हें जब डिपोर्ट किया जाता है टर्की से या किसी और मुल्क से, तो जब वो इधर आते हैं तो उनसे जो नाम पूछे जा रहे हैं, अगर उस मुतासिरा शख्स से जो कि वहाँ से वापस आया होता है, डिपोर्ट किया गया होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा एजेंट कौन था, किसने तुमसे पैसे लेकर तुमसे वादा वईद किया कि तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा और पहुँचाया भी, तो वो कुछ और नाम बता रहा होता है, लेकिन दर्ज करने वाला कुछ और नाम लिख रहा होता है ताकि जो असल एजेंट है उसको सेफ किया जा सके, क्योंकि उसी ने तो मंथली पहुंचानी है। वो मंथली पहुंचाएगा तो डिप्टी डायरेक्टर का घर चलेगा, वो मंथली पहुंचाएगा तो इंस्पेक्टर का घर चलेगा, वो मंथली पहुंचाएगा तो वहाँ जो मुंशी बैठता है इंस्पेक्टर के साथ उसका घर चल सकेगा। तो ये मैं अपनी वजारत दाखिला से अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी, बराए मेहरबानी, स्पेशली गुजरांवाला का जो FIA है उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि गुजरांवाला ही वो सरजमीन है जहाँ पर जवानों के साथ खेला जा रहा है, उनको बाहर के लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर तो नहीं पहुँचते, लेकिन उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।